लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेताओ के पास आता है एंड वो उससे कहता है हम तुम्हें दूसरे देश में शादी करते हुए नहीं देख सकते हैं। लेताओ सोचती है मैंने जितना आसान सोचा था ये उतना आसान लग नहीं रहा है, मुझे और कुछ सोचना होगा। एंड देन हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कोल्ड प्लेस में। शिव कोल्ड प्लेस में बुरी तरह से चिल्ला रही होती है और कहती है एक बार मुझे क्वीन बनने दो, फिर मैं तुम सबको देख लूंगी। कोल्ड प्लेस के बाहर दो कॉन्क्यूबाइन खड़ी होती है, वो कहती है ये क्वीन बनने का सपना देख रही है जबकि ये कोल्ड प्लेस में बंद है। यहाँ चुनार छिपते छिपाते मदर क्वीन के पास जाती है एंड वो उनसे कहती है महारानी योर मैजेस्टी ने हमारी कॉन्क्यूबाइन को कोल्ड प्लेस में बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि नॉर्थ ची में प्रिंसेस लेताओ की पॉलिटिकल मैरिज को लेकर उन्हीं का हाथ है। मदर क्वीन सोचती हैं ये प्रिंसेस लेताओ आखिर योर मैजेस्टी उसके लिए और क्या क्या मूर्खता करेंगे और फिर वो शिव को कोल्ड प्लेस से छोड़ने का आदेश दे देती हैं। फिर यहाँ सीन हमें दूसरे दिन की दिखाई जाती है। सारे अधिकारी कह रहे होते हैं योर मैजेस्टी प्लीज आप इस पॉलिटिकल मैरिज के लिए मान जाइए एंड वो उससे प्रार्थना करते हुए वे सारे अधिकारी घुटनों पर बैठ जाते हैं। यहाँ अयान सोचता है मैं भी देखता हूँ कि योर मैजेस्टी कब तक नहीं मानते हैं, लोगों के दिल बड़ी हॉरिबल होते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम आगे चलकर अच्छे या बुरे महाराज बनोगे। एंड युआन सारे अधिकारियों से कहता है अगर तुम लोगों की यही विश है कि तुम लोग घुटनों पर बैठे रहो तो फिर बैठे रहो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितनी देर तक घुटनों पर बैठे रहते हो। फिर हॉल में बिल्कुल साइलेंस छा जाता है एंड देन सीन हमें हैजी हॉल की दिखाई जाती है। लेताओ केआर से कहती है केआर मुझे बताओ मेटल कल्टीवेशन हॉल में क्या चल रहा है। केआर कहता है तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेताओ सोचती है मैं ये सब यहीं पर बैठे बैठे नहीं देख सकती हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा। एंड वो अपनी पॉकेट में से कुछ निकालती है और वो केआर की तरफ फेंक देती है। केआर तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड लेताओ वहाँ से भाग जाती है। या मेटल कल्टीवेशन हॉल में अभी भी सारे अधिकारी ऐसे ही घुटनों पर बैठे हुए थे और उनके तो पसीने आ रहे थे। युआन कहता है अब आप लोगों को क्या हुआ, अभी तो आप लोग बहुत देर से चिल्ला रहे थे, अब आप लोगों की सारी ताकत कहाँ चली गई। एंड तभी हॉल में आवाज आती है योर मैजेस्टी। वो लेताओ थी। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी मैं यहाँ पर आ गई। यह सोचता है लेताओ ये यहाँ पर कैसे आ गई। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी मैंने सुना कि मेरी पॉलिटिकल मैरिज को लेकर यहाँ पर बात चल रही है तो मैं यहाँ पर बताने के लिए आई हूँ। मैं युंगची में पैदा हुई हूँ और महल में पली बड़ी हूँ। मैं योर मैजेस्टी की डॉटर आज इस पॉलिटिकल मैरिज को स्वीकार करती हूँ और नॉर्थ ची में जाना चाहती हूँ। थोड़ी देर ऐसे ही साइलेंस बैठा हुआ होता है एंड देन वो चीफ मिनिस्टर से कहता है किसी से कह दो कि वो प्रिंसेस लेताओ को हैजी हॉल में वापस ले जाएं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी मैंने अपना मन बना लिया है, मैं आपसे इस क्वेश्चन का जवाब चाहती हूँ। युआन कहता है प्रिंसेस लेताओ पॉलिटिकल मैरिज कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, तुम्हारे फादर ग्रांड सेक्रेटरी हैं जो कि उनका पद इस महल में काफी मायने रखता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस मैरिज के लिए मानेंगे। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी मेरे फादर एक देशभक्त है, मुझे पता है कि वो जरूर मान जाएंगे। युआन चिल्लाकर कहता है लेताओ। हॉल में सारे अधिकारी कहने लगते हैं कि हम इस प्रिंसेस लेताओ के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे, ये युंगची प्रिंसेस लेताओ की आभारी रहेगी। एंड अयान कहता है योर मैजेस्टी आपने देखा प्रिंसेस लेताओ भी चाहती हैं, लगता है कि भाग्य में हम दोनों को साथ होना लिखा है, तो अब आपको उन्हें मेरे साथ भेज देना चाहिए। युआन फिर से चिल्लाकर कहता है शट अप। एंड देन वहाँ पर मदर क्वीन शिव के साथ आ जाती है। युआन सोचता है ये शिव फिर से इसने किया है एंड वो उससे कहता है मैंने तुम्हें कोल्ड प्लेस में बंद किया था और तुम वहाँ से छुपकर भाग आई हो। मदर क्वीन कहती हैं उसकी गलती नहीं है, उसने दो देशों में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये सब किया। इस पॉलिटिकल मैरिज से दो देशों की फ्रेंडशिप रहेगी, ये बात तुम मुझसे कब तक छुपाने वाले थे। अगर तुम इस मैरिज के लिए नहीं मानोगे तो आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। इतना कहकर वो शिव के साथ वहाँ से चली जाती हैं। मदर क्वीन के जाने के बाद यानी ये कहता है मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और वो हॉल को खाली करवाने का आदेश देता है। सबसे पहले वहाँ से अयान चला जाता है एंड देन सारे अधिकारी भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर युआन लेताओ से कहता है ताओ जो तुमने अभी कहा है तुम उन शब्दों को वापस ले लो, मैं समझूंगा कि कुछ हुआ नहीं था एंड मैं इस पॉलिटिकल मैरिज को अपनी पावर से रद्द करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं शिव के द्वारा फंसाई गई हूँ, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे इस मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है। युआन कहता है मुझे बताओ तुम्हें किसने फोर्स किया है। लेताओ युआन को दूर कर देती है और कहती है तुम बहुत नादान हो। एंड देन वो उसे चिल्लाती हुई कहती है योर मैजेस्टी ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे मेरी इच्छा के बगैर इस प्लेस में बंद करके रखा है, आपने मुझे फोर्स किया है कि मैं आपसे मैरिज करूं, आपने मेरी इंसल्ट की, मुझे बंदी बनाया और मुझे धोखा दिया। आपको क्या लगता है इससे मैं आपसे प्यार करने लगूंगी। युआन कहता है लेकिन मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ और वो उसे किस करने लगता है एंड वो उसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेताओ सडनली उसे दूर कर देती है एंड वो उसे कहती है युआन ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने वो सब नाटक किया था क्योंकि मैं तुम्हारी पोजीशन को इस्तेमाल कर सकूं, अब
अपने करियर को बनाने के लिए। मैंने तुमसे झूठ बोला था, शुरू से लेके लास्ट तक मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। यानी ये लास्ट वाली लाइन सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम ये मैरिज चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। एंड देन सीन हमें हैज़ी हॉल की दिखाई जाती है। यहाँ पर केआर को अब जाकर होश आया था। वो सडनली उठता है और वो सोचता है क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या लेताओ फंस गई। और वो तुरंत ही रूम से बाहर भागता है और सोचता है नहीं, मैं लेताओ के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। यहाँ मेंटल कल्टीवेशन हॉल के बाहर ये ऐलान होता है कि योर मैजेस्टी इस पॉलिटिकल मैरिज के लिए मान गए हैं। एंड डायना और सारे अधिकारी रियान की परमिशन के लिए उसे थैंक्स बोलते हैं एंड वो इम्पेरियल एडिक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। केआर ऐसा सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और वो सोचता है फादर ने हाँ क्यों कहा। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ लेताओ युयान से कहती है योर मैजेस्टी अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। युयान वहाँ से बिना ही बोले कुछ चला जाता है और फिर वहाँ पे केआर आता है और कहता है लेताओ क्या तुमने ये प्लान किया था जब तुम मुझे छोड़कर आई थी, क्या तुमने ये सब प्लान उससे पहले ही किया था। लेताओ कहती है हाँ तुम समझ गए। एंड वो कहती है केआर तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू एंड आई होप तुम मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट करोगे। केआर अपनी मुट्ठी को जोरों से बांध लेता है और कहता है ठीक है। फिर सीन हमें दूसरे दिन की दिखाई जाती है। यानी ये हैज़ी हॉल के बाहर खड़ा होता है एंड वो कहता है मैं यहाँ पर दोबारा क्यों आ गया जबकि मुझे पहले से पता है। वो हैज़ी हॉल के अंदर जाता है। लेताओ के रूम में लेताओ की मेड म्याओ म्याओ लेताओ को तैयार कर रही होती है और वो लेताओ से कहती है प्रिंसेस आपने इतनी दूर शहर में जाने का क्यों फैसला किया। लेताओ कहती है सिली गर्ल मैं इस वर्जिस सिटी से दूर जा रही हूँ तो तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। एंड वो खड़ी हो जाती है। फिर कहती है देखो मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। उसे रेड ड्रेस में देखकर युआन सोचता है मेरी गर्ल इस रेड लाइट ड्रेस में है और उसकी स्माइल केयर फ्री एंड इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल है। एंड वो कहता है नहीं ये स्माइल केवल मेरे लिए होनी चाहिए, उसकी ब्राइट रेड वेडिंग ड्रेस केवल मेरे लिए होनी चाहिए। और वो लेताओ की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। ओके गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।